हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रीतम कुमार आप सबों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सिद्धार्थ एजुकेशन पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज का जो सेशन है वो टाइम एंड वर्क का एक बहुत ही अति महत्वपूर्ण सेशन है, क्योंकि इसमें जो है एसएससी और रेलवे में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण सवालों को मैं लेकर आया हूं, जिसमें कि आप सब हमेशा फंस जाते हैं और आप जो है उसमें बहुत ही लेंदी प्रोसेस में फंस जाते हैं, या फिर कभी सवाल आपसे नहीं बनता है। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि इन बड़े बड़े एग्जाम्स में, जैसे कि सीजीएल का मेंस हो या सीएचएसएल के कुछ एग्जाम्स में पूछे गए सवाल या रेलवे के एनटीपीसी में पूछा गया सवाल, इन तरह के सवालों को आप कैसे इजिली बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और एक एक सवाल को समझने का प्रयास करें, क्योंकि इसमें जो सवाल आपको दिए जाएंगे वो सवाल आपके एग्जाम में दोबारा आने का चांसेस है। तो दोस्तों, जो भी पहली बार मेरे चैनल को विजिट किए हैं वो इसे सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल में जो बेल आइकन है आप उसे दबा लें, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। कुछ लोगों का कहना है कि सर नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, तो आप सब्सक्राइब ना करें, केवल उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी दबा लें और उसे ऑन कर लें, ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन पहले आ जाए। तो आइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। और ये सवाल जो है आपका यूपीएससी 2016 और सीजीएल मेंस में पूछा गया है। तो ये दोस्तों आपके सामने जो क्वेश्चन है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको पहले ध्यान से समझते हैं, उसके बाद देखते हैं कि हम किस अप्रोच से इसमें सोचेंगे और बहुत ही कम टाइम में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कहता है कि राम और श्याम किसी काम को करने के लिए 4 दिन एक साथ काम करते हैं और 60% काम पूरा करते हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि भाई 60 भाग पूरा करते हैं, 100 भाग पूरा काम है तो 60 भाग पूरा करते हैं। फिर राम छुट्टी पर चला जाता है, यानी कि राम जो है काम छोड़कर चला जाता है। श्याम काम को पूरा करने में 8 दिन और लगाता है, यानी श्याम उसके बाद फिर से काम करता है और श्याम है जो वो 8 दिन में पूरा काम कर लेता है और एक्स्ट्रा लगा करके। तो राम अकेले कितने दिनों में काम करेगा? दोस्तों, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वहां पे ये ध्यान रखना है कि 60% काम ये दोनों मिलके करता है। उसके बाद जब राम छुट्टी पे जाता है, जब राम छुट्टी पे चला जाता है, तो श्याम अकेले बचता है जो कि 40 भाग का काम करता है। तो अब देखिए सवाल को बनाने का अप्रोच हम लोगों का क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले देखेंगे कि भाई श्याम जो है, श्याम का एक दिन का काम कितना है। एक दिन का काम ध्यान से समझिएगा। देखिए 60 भाग तो काम दोनों मिलकर किया था, तो बाकी कितना बचा था? 40 भाग बचा था, और ये 40 भाग काम करने में 8 दिन लगाया है। तो उस हिसाब से ये एक दिन में कितना काम कर रहा है? 5 इकाई कर रहा है, यानी कि 5 भाग कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो साथ में मिलकर के श्याम ने 4 दिन काम किया, तो उसमें उसने 20 इकाई काम किया होगा, क्योंकि श्याम का एक दिन का काम करने की क्षमता कितनी है? 5 इकाई। अब कोई व्यक्ति अकेले 5 इकाई क्षमता है उसका, तो किसी के साथ भी काम करेगा तो वो अपने क्षमता के हिसाब से ही काम करेगा। तो यहां लिखेंगे 4 दिन में किया गया काम। इतना लिखना नहीं दोस्तों आपको एग्जाम में, हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। कितना होगा? 5 गुने 4 बराबर 20 इकाई, यानी 20 भाग काम कर लिया। अब दोस्तों पूरा जो है वो काम कितना हुआ था? 60 भाग हुआ था। तो हम ये लिखेंगे कि राम का हिस्सा काम में, यानी राम ने कितना हिस्सा काम किया, तो पूरी 60 भाग में से 20 भाग श्याम ने किया, यानी कि राम ने 40 इकाई काम किया, यानी कि 40 भाग काम किया। और 40 भाग काम करने में वो कितना दिन तक काम किया है? 4 दिन तक। तो राम का अगर हम समय निकालेंगे तो ये निकलेगा 40/4, काटने पर होगा 10, यानी कि राम अगर अकेले उस काम को करता तो वो 10 दिन में इस काम को पूरा कर देता। उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। आप इसको अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छा क्वेश्चन है। तो इस तरह के सवाल और आने के चांस बनते हैं। तो आइए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों एक और धमाकेदार क्वेश्चन, ये भी सवाल आपका जो है 2016 में यूपीएससी में पूछा गया है और एसएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन क्या है उस समझते हैं। क्वेश्चन कहता है कि डब्ल्यू किसी काम का 25% भाग, इसका मतलब कि 1/4 भाग 30 दिनों में, और एक्स उस काम के 1/4 भाग को 10 दिनों में
y उस काम के 40% भाग को 40 दिनों में और z उस काम के 1/3 भाग को 13 दिनों में करता है, तो सबसे पहले काम कौन पूरा करेगा। ये एक आसान सवाल है, बस आपको ये समझना है कि भाई हमको सबका दिन निकालना होगा कि पूरा काम करने में सब कितना कितना दिन ले रहा है। जो सबसे कम समय लेगा वो सबसे पहले काम करेगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। W का देखते हैं। W कहता है 25% भाग, मतलब 1/4 भाग, 1/4 भाग 30 दिन में, तो भाई 1 भाग 4 से गुना करेंगे 120 दिन में, 120 दिन में। और उसके फिर कितना आता है x। x कहता है कि 1/4 भाग 10 दिन में, तो दोस्तों 1 भाग x गुने 10 करेंगे कितना हो जाएगा 40 दिन में, ये भी 40 दिन में, यहाँ पे 120 दिन में हो गया है। उसके बाद है y का। y का कहता है कि 40%, 40% को जब आप 40/100 करेंगे तो 2/5 आएगा। 2/5 भाग बोल रहा है 40 दिन में, ऊपर ऊपर आप काट सकते हैं 20, तो 1 भाग का मान आपका आएगा 100 दिन में, यानी y उस काम को करेगा 100 दिन में। z का लेते हैं। z कहता है 1/3 भाग 13 दिन में, अगर यहाँ से क्रॉस करेंगे 1 भाग तो कितना होगा 13 या 39 दिन में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1 भाग जो हम निकाल रहे हैं, 1 भाग 1 भाग, ये 1 भाग मतलब होता है पूरा काम। ठीक है, तो ये पूरा काम करने में 120 दिन, ये 40 दिन, ये 100 दिन, ये 39 दिन। अब बताइए कि सबसे कम टाइम कौन ले रहा है, तो कम टाइम z ले रहा है। इसका मतलब सबसे पहले काम कौन करेगा पूरा, वो z करेगा। हो गया आपका उत्तर। तो ऐसे सवाल भी आपके एग्जाम में आते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, ये बेसिक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन था, बस क्वेश्चन को लेंदी कर दिया गया है, तो आप घबराइएगा नहीं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों आइए एक और धमाकेदार क्वेश्चन को देखते हैं, क्योंकि ये सवाल जो है आपका एसएससी मेंस में पूछा गया है, 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था और बहुत ही टेढ़ा क्वेश्चन है, और कहीं न कहीं ये सवाल को बनाने में अच्छा समय लग सकता है, लेकिन जो अप्रोच मैं आपको सिखाऊंगा उस अप्रोच से जब समझिए कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। दोस्तों दिया गया है कि P और Q मिलकर एक काम को 6 दिनों में कर सकते हैं, Q और R उसी काम को 60/7 दिनों में कर सकते हैं। P ने काम शुरू किया और 3 दिनों तक किया, फुल स्टॉप। Q और R 6 दिनों तक काम करते हैं। फिर बोल रहा है कि R और P यानी अलग अलग द्वारा उस काम को पूरा करने में दिनों का अंतर क्या होगा। ठीक है, देखिए सवाल को स्टार्ट करने का क्या अप्रोच होगा, कैसे हम सवालों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करेंगे, तो सबसे पहली बात तो हमको जो दो ग्रुप में जो दिया गया है P और Q और R, इसकी क्षमता निकाल लेते हैं। तो क्षमता कैसे निकलेगा दोस्तों, 6 दिनों में है तो एक काम 6 दिनों में क्षमता क्या होगा 1/6। फिर यहाँ पर है Q प्लस R, इसकी क्षमता क्या होगी 60/7 है, तो 1/60/7 जैसे कीजिएगा ये 60/7 हो जाएगा। अब हमको यहाँ पे ध्यान देना है कि P ने काम शुरू किया और 3 दिनों तक काम किया। ठीक है, यानी कि 3 दिन तक काम किया तो P 3P हो जाएगा। P ने 3 दिन तक काम किया 3P। उसके बाद जो है Q और R 6 दिनों तक काम किया है, तो 6 × Q प्लस R। ठीक है, Q प्लस R, और ये जो मिलकर के वो क्या हो रहा है, पूरा एक काम हो रहा है। ठीक है, अब देखते हैं अब इसमें आगे क्या होगा। देखिए 3P, यहाँ लिखते हैं 3P प्लस 6 × देखिए QR का हमको पता है क्षमता कितना होगा, यहाँ दिया है 7/60 बराबर 1। यहाँ से आप काट देंगे 10 बार में, तो देखिए 3P का मान क्या हो जाएगा, ये प्लस में है तो वहाँ माइनस हो जाएगा 1 - 7/10। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 10 से कम 10 - 7 3/7 3/10 हो जाएगा। तो 3P का मान 3/10, यहाँ 3 कट गया, तो P का मान हुआ 1/10, यानी ये P की क्षमता निकल गई। तो क्षमता को उल्टा करेंगे, समय निकल जाएगा, यानी कि P का टाइम निकल गया 10 दिन। ठीक है दोस्तों, P का टाइम कितना निकल गया 10 दिन। अब आइए P का तो मान निकल चुका, हमको R का मान निकालना है। ध्यान दीजिएगा, R का मान निकालने के लिए सबसे पहले तो हमको Q का मान पता होना चाहिए, तभी हम जो है R का मान यहाँ से निकाल पाएंगे। तो देखिए Q का मान निकालने के लिए अगर हम इसमें P का मान हटा दें, P और Q मिला करके 1/10 है, 1/6 है। अगर हम P का मान हटा दें तो किसका मान बचेगा, Q का, तो 1/6 - 1/10, तो यहाँ हो गया 10, यहाँ हो गया 6, यानी 4/60, काटने पे आ जाएगा 1/15।
तो Q का मान हम निकाल लिए 1/15 क्षमता है। अब Q प्लस R है, थोड़ा इसको सेपरेट कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन है। यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ जब ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन मिटा देते हैं यहाँ पे। यहाँ देखिएगा क्या हो गया, हम R का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका, देखिए Q R का मान इतना है, इसमें अगर हम Q का मान हटा दें R का मान मिल जाएगा, तो 7/60 माइनस Q का मान 1/15। अब देखिए दोनों नीचे हम 60 कॉमन कर सकते हैं, एलसीएम लेंगे 60, तो 60 यहाँ तो 7 ही हो जाएगा। 15 को काटेंगे 60 से, तो 4 बार में 4 एकम 4, यानी यहाँ आ जाएगा आपका 3/60। ये काट दिए तो जाएगा 1/20, 7 में 4 गया 3, ठीक है 60, 1/20, यानी Q R का टाइम कितना है 20 और P का टाइम कितना है 10। तो अंतर कितना होगा दोस्तों, अंतर जो हो जाएगा वो अंतर हो जाएगा 20 माइनस 10 बराबर 10 दिन का अंतर है। तो ये सवाल थोड़ा सा लेंदी था दोस्तों, आप घबराइए नहीं, ये सवाल को आप स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास कीजिए। ये एक बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, और अगर कोई सीजीएल देने का आप विचार कर रहे हैं, सीजीएल मेंस को फेस करना चाहते हैं, तो इस लेवल का क्वेश्चन भी आपको आना ही चाहिए। तो आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन को देखते हैं, जो आपके 2016 ईयर में पटवार वाला एग्जाम में पूछा जा चुका है। और ऐसे सवाल कई बार एसएससी में भी देखा गया है, रेलवे भी ऐसे सवाल को पूछती है। आप अगर प्रैक्टिस सेट बनाते होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाते होंगे, तो आपको ऐसे सवाल कई बार देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन कहता है कि ए किसी काम को या कार्य को निश्चित समय में करता है, इसके 3/4 समय में ए इसका आधा काम करता है, तो दोनों इसे 18 दिनों में कर लेते हैं, तो बी अकेला कितने दिनों में काम करेगा। ध्यान दीजिएगा, दोनों मिलकर 18 दिनों में काम करता है। तो दोस्तों ऐसे सवालों में सबसे पहले आप इसमें क्षमता निकालना है। क्षमता निकालेंगे तो आपको अपने आप समय का अनुपात मिल जाएगा और ये सवाल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जैसे ए और बी दिया गया है, तो आप इसमें उल्टा मान कर देंगे कि ए जो है 3/4 भाग काम करता है बी के आधा भाग के मुकाबले। अब यहां से अगर हम क्रॉस काटेंगे तो ये 2 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ 3 × 1 और 2 एकम 1, सॉरी 2 एकम 2, यानी क्षमता जो हो जाएगा वो 3 × 1 3 और 2 × 1 2, यानी ए की क्षमता 2, सॉरी ए की क्षमता 3 और बी की क्षमता 2। अगर हम यहाँ से समय निकालना चाहें तो समय बी ए का हो जाएगा 2 और बी का हो जाएगा 3। अब दोस्तों यहाँ पे हमको देखना है कि जो कुल काम है वो कुल काम है कितना। तो कुल काम निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों के क्षमता को हम जोड़ देंगे, 3 और 2 5, और जितना दिन पूरा काम किया है दोनों मिलके 18 डेज से गुना कर देंगे, 5 × 18 यानी 90। अब यदि हमको बी का समय मांगा गया है, अकेला समय, तो हम समय का अनुपात निकाल चुके हैं, 90/3 बराबर 30 दिन में ये अपना काम कर जाएंगे। ठीक है, तो आप इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। अगले क्वेश्चन को अब देखते हैं। तो आइए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल आपका जो है एक आसान लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि ये आपका एसएससी, एलडीसी, एमटीएस या एनटीपीसी के रेंज का सवाल है। सवाल कहता है एक आदमी किसी काम को 9 दिनों में कर लेता है, लेकिन अपने पुत्र की सहायता से उस काम को 6 दिनों में कर लेता है, तो उसके पुत्र को अकेले काम को करने में कितना समय लगेगा। यानी एक बार पिता और पुत्र साथ में काम करता है, यानी पुत्र उसको हेल्प करता है, और पहले पिता अकेले काम करता था। तो पिता पुत्र साथ में 6 दिन लेता है, पिता अकेले 9 दिन लेता है। अगर हम इन दोनों का एलसीएम कर दें तो हमको कुल काम मिल जाएगा। तो कुल काम एलसीएम कितना होगा 18, क्योंकि 18 6 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा। तो पिता और पुत्र का मिला के क्षमता होगा 3, क्योंकि 6 से काटेंगे 18 तो 3 टाइम में, और 9 से काटेंगे तो 2 बार में। अब आप खुद सोचिए कि पिता और पुत्र का मिला करके क्षमता 3 है और पिता का अकेला क्षमता 2 है। इसका मतलब कि पुत्र का क्षमता जो है, जो पुत्र की क्षमता है वो कितनी है, 3 - 2 बराबर 1। इतना आपको लिखने भी काम नहीं है, मन भी कर सकते हैं कि पिता पुत्र मिला करके 3, पिता अकेला 2 क्षमता वाला है, तो पुत्र ऑब्वियस है कि 1 क्षमता का होगा। और जब हम पुत्र को अकेले काम कराएंगे तो पुत्र समय जो ले लेगा, जो समय लेगा वो 18 अपने 1 क्षमता के हिसाब से 18 दिन में वो पूरा काम को करके निकल जाएगा। इसका आंसर होगा 18 दिन। तो आप आज के सभी क्वेश्चंस को अच्छे से समझिए, देखिए। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए तो मैं कुछ क्वेश्चंस को कम लेके आता हूं, ताकि आप ढंग से सभी क्वेश्चंस को समझ जाए, पढ़ लें।
तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, आपके लिए कुछ अच्छा कंटेंट में लेके आप आया हूँ, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और जितना हो सके अपने दोस्तों तक पहुँचाएं। और जो भी दोस्त मेरा पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस तरह के और भी आगे आने वाले वीडियोस जो है आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे दोस्तों, जिसमें कि हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, शॉर्ट में बोले तो CI को हम लोग पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग बने रहिए, पढ़ते रहिए, हेल्दी रहिए।